मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बात पर ध्यान करेंगे कि बपतिस्मा क्या है। व्हाट इज़ बैप्टिज़म। बैप्टिज़म को एक सिंपल रूप से मैं समझाना चाहूँगा। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरे पास्टर ने मुझे एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोला, बपतिस्मा ऐसा है बेटे कि जब आदमी मर जाता है तो क्या वो सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है, या उसको कोई मारे तो वो उससे मारपीट कर सकता है, उसको गाली दे सकता है, या कुछ गलत काम कर सकता है, झूठ बोल सकता, या कुछ भी। मरा हुआ है तो बिल्कुल मर गया, मतलब उसके एक्शन सब वो चले गए। तो जो बपतिस्मा है वो एक बात को बताता है, ये विधि ये बात को दर्शाती है कि किस प्रकार से हमारा पुराना जीवन, पापमय जीवन मर गया है। बपतिस्मा मतलब जैसे हम पानी में डुबो लेते हैं, तो वैसे ही हमारा पुराना जीवन वो बिल्कुल मर जाता है। नया जीवन जो यीशु में है, बाइबल कहती है यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। whoever is in Christ Jesus is a new creation. Old things have passed away. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 17वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तो नई सृष्टि बन जाते हैं यीशु मसीह के हालेलुया अनुग्रह से। उसके जब हम दिल को अपने में आमंत्रित करते हैं, प्यारे यीशु मेरे दिल में आ, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर। उसके बाद यीशु हमारे साथ रहने लगता है, हमारे दिल में बसता है। वो लिव्स, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय हालेलुया में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17वां वचन में लिखा हुआ है हालेलुया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, आमेन, ही लिव्स। मेरे प्रियो, तो बपतिस्मा क्या है? एक प्रकार अपना पुराना जीवन के में मर जाना, मतलब उसका फ्यूनरल हो गया है। ऐसे समझ जाइए, आपके पुराने जीवन का फ्यूनरल हो गया, फ्यूनरल सर्विस हो गई है, और नया जीवन आपको यीशु मसीह के द्वारा मिल गया है। नया शुद्ध जीवन मिल गया है। एक और वचन देखेंगे, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 2 और 3 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। क्या लिखा हुआ है कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। यदि आपने बपतिस्मा लिया है तो क्या किया है? हमने मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः 3 वचन कहता है, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जीवित हो गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। पुराना जीवन, आपका जो भी वो पुराना जीवन, पापपूर्ण आदतें थी, वो सब मर गई, और आप नए जीवन के लिए, एक शुद्ध पवित्र जीवन के लिए जिलाए गए, जिंदा जीवित हो उठे। मेरे प्रियो, इसलिए हम ये बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पुराना जीवन मर जाता है। और गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय में भी बड़ा सुंदर प्यारा वचन लिखा हुआ है। गलतियों की किताब 3 अध्याय
उसका 27वां वचन, वहाँ लिखा हुआ, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, पहन लिया है। हालेलुया। तो पहन लिया मतलब जिस प्रकार से हम कोट पहन लेते हैं ना, ठंड में क्या होता है, जब ठंडी हवाएं चलती रहती है, एकदम सर्द हवाएं, तो हम कोट, जैकेट, ब्लेज़र पहन लेते हैं ताकि हमको बाहर की हवा से ठंड ना लगे, हम बीमार ना पड़ें। पानी गिरता रहता है रेनी सीज़न में, तो हम क्या कर लेते हैं, बरसाती को पहन लेते हैं। तो वैसे ही जब बपतिस्मा लेते तो क्या है, लिखा हुआ है गलतियों 3:27 में, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ओ आपने यीशु को पहन लिया है। व्हाट ए जॉय, कितने आनंद की बात है। आपने यीशु को पहन लिया है। तो जिस प्रकार से हो बुलेट प्रूफ जैकेट सिपाहियों को गोलियों से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान हमको बचाएगा जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। हो इंग्लिश में दिया हुआ है गलतियंस चैप्टर 3 वर्स 27, फॉर एज मैनी ऑफ यू as were baptized into Christ have put on Christ. You have put on Christ as your jacket, as your shield, as your shelter, as your shed. Hallelujah. Jesus is your shelter, He is your shield, He is your shepherd, He is your strength, He is your strong tower, He is your shade. Hallelujah. Oh yes, yes, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट गोलियों से बचाता है, जिस प्रकार से ब्लेजर, कोट, स्वेटर ठंडी हवाओं से, सर्द हवाओं से बचाता है, वैसे ही यीशु मसीह आपको पाप पूर्ण प्रलोभन से, परीक्षाओं में जयवंत करेगा। आपको दुष्ट लोग, आपके साथी लोग आपको चाहे कि वो आपको कोई पापों में फंसा दे, कई प्रकार की आपके मन में इच्छाएं हो, अभिलाषाएं आती हो, याद रखिए परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। उस परीक्षापूर्ण स्थितियों में से जय के साथ निकाल लेगा। आप जयवंत होंगे। यू विल बी विक्टोरियस बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज विक्टोरियस। आप उसकी संतान हैं, आपका पिता यीशु है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने जय पाई है हर एक प्रलोभन पर, हर एक परीक्षाओं पर, हर एक पाप पर यीशु जयवंत हुआ है। उसने मृत्यु को, पाप को, हालेलुया, अंधकार की शक्तियों को कुचल दिया है, नेस्ता नाबूद कर दिया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया कि वो शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। The Son of God was manifested in this world to destroy, to dissolve, to diminish the works of the devil. Hallelujah. Yes, my brother. Yes, my sister. वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको सुरक्षा देगा। It is his responsibility. यीशु मसीह की ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी रक्षा करे एक सुरक्षा कवच के रूप में, क्योंकि आपने बपतिस्मा ले लिया है। और ये बपतिस्मा क्या है? उसकी धार्मिकता को पूरा करना। क्यों ज़रूरी है बपतिस्मा लेने को? बाइबल बताती है, यदि आपने यीशु को दिल में अपने ग्रहण किया, अपने जीवन में उसको मुक्ति दिलाता अपना स्वामी मान के उसके अनुसार पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो ये बपतिस्मा एक धार्मिकता को पूरी करने की विधि है। हालेलुया। संस्कार है जो यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। यदि हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 3 अध्याय और उसका 13 से लेके 17वां वचन तक, वहाँ दिया हुआ है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो
तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है? यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। सोचिए, और क्यों, जब यूहन्ना पूछ रहा है क्यों ले रहा है तू, तो उसने कहा कि धार्मिकता को पूरी करना है। यस माय ब्रदर, यस माय सिस्टर, अगर आपने निर्णय लिया है कि मैं बपतिस्मा लूँगी, oh, you have taken a good decision, a wise decision. Oh, hallelujah. Oh, God will bless you. Jesus will be pleased with you. और हम जब देखते आगे पढ़ेंगे उन वचनों में, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो हालेलुया, क्या लिखा हुआ है कि आकाश खुल गया और उसमें परमेश्वर का आत्मा कबूतर के सामान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। He is my beloved son and I am well pleased with him. Yes, the heavens were opened. God will open the windows of heaven. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. इंग्लिश में दिया हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17. In the verse 15 we read, but Jesus answered and said him to John, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. And when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. God will be pleased by your decision, by your action. Oh, as you get baptized, God's glory will be seen upon you. Hallelujah. मेरे प्रियो, गुजरात में जब मैं वहाँ नौकरी करता था इंजीनियर के रूप में, वहाँ एक चर्च में जाता था, एक भाई आए, एक बार अमेरिका से आए थे, पटेल थे, NRI थे, बोले मेरा नाम ये पटेल है और मैं यीशु को नहीं जानता था। और एक दिन वहाँ मैं एक चर्च में गया और वहाँ पर वो बपतिस्मा चल रहा था। पास्टर बोल रहे थे कौन बपतिस्मा लेना चाहता है, वो यीशु को स्वीकार कर लिया है, कर ले तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और उनके दिल में ये इच्छा हुई, उन्होंने यीशु को स्वीकार किया, उसी समय बपतिस्मा लिया। उसके बाद बोला जैसे ही मैं वो पानी में के डूब से बाहर आया, जब पास्टर ने मुझे पानी में डुबा के वो उठाया वापस, तो मेरे दिल में जो भी टेंशन रहता था, अशांति रहती थी, बेचैनी, तनाव, दबाव रहता था, डिप्रेशन रहता था, वो सब चला गया। मैं नया आनंद, नई खुशी, नई शांति, नए उत्साह से और नई ताकत से, तंदुरुस्ती से मैं भर गया। मेरा सारा सिर दर्द गायब हो गया, मेरे सारी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द गायब हो गया। ओ मैं तो नए जवान की तरह मेरा में बल आ गया, ताकत आ गई, तंदुरुस्ती आ गई, इतनी असीम शांति हो गई। देयर इज पावर इन बैप्टिज्म, एक सामर्थ्य है, बिकॉज यू आर फुलफिलिंग द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया, आप यीशु मसीह को पहन ले रहे हैं। हालेलुया, यू आर पुटिंग ऑन क्राइस्ट एंड ही विल प्रोटेक्ट यू, क्योंकि उसने कहा है यदि कोई आपको छूता है तो वो उसकी आँखों की पुतली को छूता है। जकरिया 2 अध्याय 8वें वचन में लिखा हुआ है, He that touches you touches the apple of his eyes. Yes, you are precious. You are a treasure in the eyes of your Creator God Almighty, Jesus Christ. आप बड़े बहुमूल्य है, कीमती है, मूल्यवान है। यीशु आपको बहुत प्यार करता है
वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपकी ढाल है, वो आपकी शरण स्थान है। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो अच्छा है, वो अद्भुत है, वो असंभव को संभव करता है, वो अंधकार को ज्योति में बदल देता है, वो कठिन कड़वी परिस्थितियों को मिठास में बदल देता है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हम अगर मौका मिले हम ज़रूर बपतिस्मा लें। परमेश्वर की आशीषें और भी बहुतायत से हमारे जीवनों में आएगी। एक और वचन हम देखेंगे कुलुस्सियों की किताब, वो उसका 2 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। वहाँ लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 2 अध्याय 12 और 13 वचन। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। 14 वचन कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। 15वें वचन में लिखा हुआ है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, उसी के साथ हम बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने हमको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हमारे अपराधों से मुक्ति देने के लिए, हमारे पापों से हमें जयवंत करने के लिए वो जी उठा है, वो हमें भी जयवंत करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु, आपने कहा, आइए आंखें बंद कर ले मेरे भाइयों मेरी बहनों। हालेलुया। यीशु ने कहा मत्ती 28 उसके 19 और 20 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। The Lord is with you. The Lord is with you. Oh, go into all the world and preach the gospel to all the people and baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Yes, 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 yes. This is the command of God and you are obeying the command of God. प्यारे यीशु, जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं उन्हें इस बात की समझ दीजिए वो क्या करने जा रहे हैं। उनका पुराना जीवन
वो मरने जा रहा है, पाप पूर्ण आदतें मर रही है, हालेलुया। फ्यूनरल सर्विस उनका होने जा रहा है, पुराना जीवन जिस प्रकार से मरा हुआ आदमी, उसको सिगरेट पिलाएंगे, गुटखा खिलाएंगे, पान पिराग, ओ शराब पिलाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही बपतिस्मा मारा जाना है, और जब बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी में से बाहर निकलते हैं, जी उठना होता है पवित्र जीवन जीने के लिए। और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। Oh, they are new creation in Christ. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, मेरे प्यारे भाइयों को, बहनों को तैयार कीजिए, उनके दिलों को तैयार कीजिए। वो आपके वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, आपकी उपस्थिति में समय प्रार्थना में बिता सके पिता, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में लिखा हुआ है, Yes, Lord, in your presence there is fullness of joy. Fill them with your joy, Lord. Oh, fill them with your Holy Spirit, Lord. Yes, 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 yes. Thank you, Lord. The fruit of the Holy Spirit is joy. Oh, love, joy, peace. Yes, yes, yes. भर दीजिए आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, वो शांति है। हालेलुया। भर दीजिए पिता। बपतिस्मा के लिए उन्हें, उनके मन को, उनके शरीरों को तैयार कीजिए, उनके वो दिमाग को तैयार कीजिए, वो समझ सके, उनकी बुद्धि को, ज्ञान को खोल दीजिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, आपकी धार्मिकता को पूरा करने जा रहे हैं, और परमेश्वर प्रसन्न होगा, और गॉड विल बी प्लीज्ड एंड ही विल वो ब्लेस, वो आशीष देगा, वो हालेलुया आशीष देगा, वो पापों पर जयवंत करेगा। ओ ही विल मेक यू विक्टोरियस बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज विक्टोरियस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, आप ऐसा करने जा रहे हैं, हम आपकी स्तुति करने जाते हैं। हालेलुया। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sweet Jesus, glorious Jesus, wonderful Jesus, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु, जीवित यीशु, प्रेमी यीशु, अनुग्रहकारी दयालु यीशु, दया के सागर, क्षमा के खानी। ओ यीशु धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Oh, wonderful, gracious, mighty Jesus. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा जीवनदायक वर्षा। यीशु का है ये वायदा, बरकत की आशीष, बरकत की आशीष तू भेज, दया की बूंदे टपकती, हर बारिश हमको जरूर। There shall be showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Father above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु के अद्भुत सामर्थी, चंगाई भरे, चमत्कारी, मीठे नाम में असंभव को संभव करने वाले, अंधकार को ज्योति में बदलने वाले, मार्ग निकालने वाले नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया। रेगिस्तान में पानी की धारा बहाने वाले नाम में, लंगड़ों को चलाने वाले नाम में, मुर्दों को जिलाने वाले
नाम में, अंधों को आंखें देने वाले नाम में, वो मुर्दों को जिलाने वाले नाम में, हालेलुया, सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।